begin our chapter, that is reproduction in animals. Let's get going. देखते हैं क्या दिया है. All living organisms produce young ones of their own kind. सभी living organism अपने जैसे ही को produce करते हैं. Some of them lay eggs while some give birth to young ones or babies. Look at the following picture and identify which animal lay eggs and which give birth to babies. अभी आप आराम से कर सकते हैं कौन से animal egg lay करते हैं और कौन से डायरेक्टली बेबीज़ को बर्थ देते हैं. ठीक है, अभी इस चैप्टर में आप क्या क्या देखने वाले हैं. सबसे पहले देखेंगे हम टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं. सेकंड देखेंगे हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है. उसके बाद देखेंगे हम सेक्स डिटर्मिनेशन की, कैसे किसी चाइल्ड का सेक्स डिसाइड होता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा. फिर आता है विविपोरस एंड ओविपोरस ऑर्गेनिज्म, वो हार्ड वर्ड्स में मैंने आपको बताया विविपोरस और ओविपोरस क्या होते हैं. लास्ट में आएगा जेंडर इश्यूज एंड मिथ, क्या क्या जेंडर से इश्यूज होते हैं फैमिलीज़ में या फिर सारा इन्वायरमेंट में या सोसाइटी में, और साथ ही में उससे रिलेटेड मिथ कि उनकी क्या क्या अफवाहें बना रखी हैं, ऐसा कुछ वो सारी चीज़ें आप अब देखेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं रिप्रोडक्शन. Reproduction is the process by which living organism produce young ones of their own kind. ये हमें पता ही है, हम थर्ड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपने यंग वंस को, अपनी तरह के ही यंग वंस को बर्थ देते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म बट इट इज़ एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज ऑन अर्थ. ये ह्यूमन बींग्स की या ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके जीने के लिए ज़रूरी नहीं है. ये ज़रूरी है ताकि उनके जो स्पीशीज़ हैं, मतलब जो टाइप्स हैं, वो बने रहे, उनका कोई लॉस ना हो. इट इंश्योर्स दैट द स्पीशीज डू नॉट गेट एक्सटिंक्ट. लेट अस लर्न हाउ डिफरेंट एनिमल्स रिप्रोड्यूस. ये इंश्योर करता है अगर कोई जैसे कि अगर इंसानों के बच्चे होना बंद हो जाएंगे तो कोई ज़मीन पे इंसान रहेंगे क्या? हो सकता है अपने बात कोई भी इंसान ना रहे, ऐसा नहीं होगा. मतलब बच्चे तो होना ही है, तो वही चीज़ कि वो ख़त्म कभी ना हो, इस वजह से रिप्रोडक्शन ज़रूरी है. अब देखते हैं हम एनिमल्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है. टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स कैन बी ऑफ टू टाइप, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. दो तरह के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, असेक्सुअल या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब ये नए वर्ड्स हैं. अब देखते हैं हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. इट इज़ द काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व. ये ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर एक ही पेरेंट ही कहा जाता है, ना मेल ना फीमेल, कुछ नहीं कहा जाता उसे पेरेंट ही कहा जाता है. एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है इसमें सिर्फ. द ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम वन पेरेंट एंड इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट. ऑफस्प्रिंग किससे फॉर्म होती है? उस एक पेरेंट से ही ऑफस्प्रिंग फॉर्म होती है, और वो पूरी तरह कैसा होता है? आइडेंटिकल होता है टू द parent. Asexual reproduction is commonly seen in unicellular organisms such as amoeba, yeast, paramecium, and in multicellular organisms such as hydra, sponge, and starfish. अब unicellular organism के अंदर भी asexual reproduction होता है और multicellular organism के अंदर भी होता है. ओके, कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गन जैसे हाइड्रा, स्पॉन्ज और स्टारफिशेस. अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन वेरी शॉर्ट टाइम. बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो सकते हैं कम टाइम में, मतलब बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाते हैं. अब देखते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप. जैसे एक बता रखा है आपको बाइनरी फिजन. पहला टाइप क्या है? बाइनरी फिजन. It is one of the simplest methods seen in organisms such as amoeba and paramecium. अमीबा पैरामीशियम में बाइनरी फिजन से ही रिप्रोडक्शन होता है. देखिए इस मेथड में क्या होता है. इन दिस मेथड द पेरेंट स्प्लिट्स टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड. पेरेंट क्या होते हैं? अपने आप में पेरेंट खुद ही डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में. ओके, पेरेंट बड़ा होता है, उसका न्यूक्लियस बड़ा होता है, और वो न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है. तो वो जब डिवाइड होता है तो वो अपने जैसा ही बनता है. In amoeba, the parent cell divides into two roughly equal sized daughter cell. अमीबा के अंदर क्या होता है? पेरेंट जो होता है वो दो इक्वल साइज में डिवाइड हो जाता है, पेरेंट रफली इक्वल साइज में, और उन्हें कहा जाता है डॉटर सेल्स. दिस डॉटर सेल्स फीड्स ग्रो मैच्योर एंड फर्दर डिवाइड बाय बाइनरी फिजन. और यही ऐसे ही आगे डिवीजन होता रहता है. दो डॉटर सेल निकली, दो डॉटर सेल बड़ी हुई, उन्होंने खाना वाना खाया, अपने अच्छी ग्रो हुई, मैच्योर हुई, फिर वो जैसे उनका टाइम आता है वो भी दो में डिवाइड होती, फिर आगे जाके फिर दो में, ऐसे दो दो करके करके आगे सारा डिवीजन हो जाता है. तो अब ये बाइनरी फिजन से क्या होता है? जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन होता है, बहुत कम टाइम में ज़्यादा रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है बडिंग. वी हैव लर्न इन क्लास 7 हाउ यीस्ट प्रोड्यूस्ड बाय बडिंग. 7th क्लास में आपने पढ़ा है कि यीस्ट से कैसे बडिंग होती है. लेट अस लर्न अबाउट द सिमिलर
प्रोसेस सीन इन हाइड्रा। अब जैसे यीस्ट में होता है ना, वैसे ही हाइड्रा के अंदर भी उस वैसी ही कुछ प्रोसेस होती है, देखते हैं क्या होता है। अ स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ हाइड्रा। एक बर्ड की तरह का एक स्ट्रक्चर जो है वो हाइड्रा से बाहर निकलना स्टार्ट होता है। दिस प्रोजेक्शन ग्रोज इनटू अ बर्ड, और यही प्रोजेक्शन क्या है, धीरे धीरे बर्ड बनने लग जाती है। द बर्ड ग्रोज एंड डेवलप्स टेंटिकल्स। इस बर्ड ये तो बड़ी होती है और इसके टेंटिकल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। टेंटिकल मतलब जो प्रोजेक्शंस होते हैं ना, ये निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। वंस मैच्योर इट ब्रेक्स ऑफ फ्रॉम द पेरेंट एंड लीड्स एन इंडिपेंडेंट लाइफ। और जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हो जाता है टेंटिकल्स, तो वो पेरेंट से लीव होकर अपने खुद की लाइफ जीना, इंडिपेंडेंट लाइफ जीना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया है आपका हाइड्रा का रिप्रोडक्शन। कैसे हुआ है? बडिंग से हुआ है। एक बर्ड फॉर्म होती है, पहले एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन निकलता है बॉडी से, फिर वो बड़ा होता है, बर्ड बनता है, उसके टेंटिकल्स निकलते हैं और वो अलग अपने लग जाता है। In corals and sponges, the newly formed bird do not detach from parent. They continue to grow along with the parent and form new birds. This leads to the formation of a colony. अब जो स्पॉन्जेस होते हैं या कोरल्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, यहाँ तो हाइड्रा में तो बर्ड अलग हो जाती है, बट उनके अंदर बर्ड अलग नहीं होती। वो पेरेंट के साथ ही ग्रो करते हैं और पूरी कॉलोनी बना लेते हैं वो, उसके बाद ही वो अलग होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें क्या होता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। दो पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं उसके अंदर, मदर मेल एंड फीमेल। ओके, मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड। बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स और साथ में हम ह्यूमन बींग्स इसी तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ एन एडवांस्ड मेथड। ये क्या है? एक एडवांस्ड मेथड है, मतलब ये उससे सॉरी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज़्यादा एडवांस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द ऑफस्प्रिंग इनहेरिट्स कैरेक्टर फ्रॉम बोथ पेरेंट्स लीडिंग टू इवोल्यूशन एंड अडेप्टेशन। जो ऑफस्प्रिंग है ना, उसमें दोनों के कैरेक्टर है, क्योंकि दो पेरेंट यहाँ इन्वॉल्व है, मेल और फीमेल, तो उन दोनों के ही कैरेक्टर्स उस ऑफस्प्रिंग के अंदर आते हैं और नई चीज़ इवॉल्व होती है और वो अडेप्टेशन के लिए भी रेडी रहते हैं। मोस्ट एनिमल्स, that is both unicellular and multicellular, are unisexual or show separate sexes. That is, the animal is either a male or a female, each having a distinct reproductive organ that produce reproductive cells or gametes. जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या मल्टीसेल्युलर हो, वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब एक ऑर्गेनिज्म में एक सेक्स होगा, या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगा। ऐसा नहीं होगा कि मेल फीमेल दोनों साथ में हो। ठीक है, तो वो मेल और फीमेल होते हैं, उनके अपने अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, और वो अपने अपने रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। The male produce male gametes called sperms and the female produce female gametes called ova या फिर ovum और eggs। ठीक है, मेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म्स, और फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है? ओवा, ओवम या फिर एग्स, तीन नाम है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। जब भी गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, उसे कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। द गैमेट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। गैमेट के अंदर क्या होता है? सिर्फ एक तरह के सेल ही प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर दो तरह के या दो से ज़्यादा टाइप का सेल नहीं हो सकते, वो एक तरह के सेल ही रहते हैं। इन सम लोअर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द सेम बॉडी। बहुत सारे लोअर ग्रुप ऑर्गेनिज्म, मतलब जो कि ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुए हैं, ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं, उन्हें कहा जाता है लोअर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। उनके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स एक ही बॉडी के अंदर होते हैं। दे डू नॉट हैव सेपरेट मेल एंड फीमेल फॉर्म्स। उनके अंदर सेपरेट मेल और फीमेल फॉर्म्स नहीं होते। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हर्मेटाफ्रोडाइट्स और बाइसेक्सुअल। उन्हें क्या कहा जाता है? हर्मेटाफ्रोडाइट्स कहा जाता है या फिर बाइसेक्सुअल कहा जाता है, जिसके अंदर मेल और फीमेल मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो सेपरेट नहीं होते। स्नेल, स्लग, लीच एंड अर्थवॉर्म आर सम एग्जाम्पल ऑफ हर्मेड्रोफाइट्स। ठीक है, हर्मेड्रोफाइट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से? स्नेल, स्लग, लीच और अर्थवॉर्म। इनके अंदर क्या होता है? बाइसेक्सुअल होते हैं, ये एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में था, मतलब दो गैमेट्स तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लगते हैं, चाहे वो एक ही बॉडी के अंदर हो या अलग अलग बॉडी में हो।
अब आ जाते हैं हम मेन टॉपिक पर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है और कौन सा रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन ह्यूमन बींग्स मेल एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर मेल और फीमेल में क्या होते हैं, अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। दिस ऑर्गन्स आर ऑल्सो नोन एज गोनाड्स, प्रोड्यूस द रिप्रोडक्टिव सेल्स और गैमेट्स। इन ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है, गोनाड्स भी कहा जाता है, जो कि रिस्पेक्टिव अपने अपने सेल्स या गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। द मेल गैमेट्स और स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर बाय द टेस्टिस। इट्स स्ट्रक्चर कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। जो मेल गैमेट या फिर स्पर्म है वो ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होता है, कहाँ पर, टेस्टीज में, और इसे आप माइक्रोस्कोप से देख भी सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर आपको पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। इट हैज़ 3 पार्ट्स, हेड, मिडिल पीस एंड टेल, ठीक है। ये स्पर्म जो पिक्चर बना हुआ ना वैसा ही स्पर्म होता है, ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है ये, तो आपको इजीली बुक में तो दिख जाता है, ठीक है। द फीमेल गैमेट्स और ओवम इज राउंड विथ अबंडेंट साइटोप्लाज्म एंड थिक लेयर ऑफ सेल्स ऑन द आउटसाइड। और जो फीमेल एग होता है या ओवम होता है या गैमेट होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है। इसका जो अब साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है और एक थिक लेयर बनी होती है सेल की बाहर। दे आर लार्जर देन द स्पर्म सेल, और ये स्पर्म सेल से बड़े होते हैं। द ओवम इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी, और ओवम को कौन प्रोड्यूस करता है, ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। अब आगे आपको दिया है यहाँ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये पूरा ऊपर वाला जो पिक्चर है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और नीचे वाला जो पिक्चर है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब इनके मेन पार्ट्स बता दिए गए, जैसे आपको स्पर्म डक्ट बता दिया है, टेस्टिस बता दिए, पेनिस बता दिया और यूरेथ्रा बता दिया, ठीक है। अब इनके हम काम देख लेते हैं, क्या है, फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर तो आपको दिख ही रहा है। Each testis has a narrow tube called sperm duct in which the sperm travel to reach the penis। सभी के ये टेस्टिस में, ठीक है, ये इसके स्पर्म डक्ट होता है इसके अंदर, जो कि स्पर्म डक्ट है ये, इसके अंदर क्या होता है, स्पर्म जो है वो ट्रैवल करता है पेनिस तक पहुंचने के लिए। सेवरल फ्लूइड्स आर सिक्रेटेड इनसाइड दिस ट्यूब बाय डिफरेंट ग्लैंड्स विच मिक्स विद द स्पर्म टू फॉर्म अ थिक वाइट फ्लूइड कॉल्ड सेमेन। और ये क्या करते हैं, ये बहुत सारे लिक्विड एक साथ वो रिलीज होते हैं, तो वो एक वाइट फ्लूइड बनाते हैं जिन्हें कहा जाता है सेमेन। इसके बाद आते हैं आप टेस्टिस पर, तो देयर आर 2 ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्कॉट्रम। A testis is made up of numerous coiled tubes that surround millions of sperms. The mature sperms are stored in the testes। ये क्या होता है, एक राउंड कलर का ओवल शेप्ड का होता है स्ट्रक्चर, जो सैक लाइक होता है, थैली की तरह का होता है, जो एक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है स्कॉट्रम, ठीक है। ये स्कॉट्रम के अंदर क्या होता है, बहुत सारे कॉइल्ड ट्यूब्स रहते हैं और जिनके ऊपर बहुत सारे स्पर्म्स प्रेजेंट रहते हैं। फिर पेनिस आ जाता है, इट ट्रांसफर्स द सेमेन एंड विथ इट द स्पर्म इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन पेनिस के थ्रू ही क्या होता है, वेजाइना जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाकर यहीं से स्पर्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाता है। उसके बाद आता है आपका यूरेथ्रा। इट इज़ अ ट्यूब इनसाइड द पेनिस थ्रू विच सेमिन एंड यूरिन पास आउट ऑफ द मेल बॉडी। यूरेथ्रा ये एक पतला सा ट्यूब होता है जहाँ से सेमिन और क्या यूरिन जो है आप मेल बॉडी से ट्रांसफ़र या मेल बॉडी से पास आउट होता है, ठीक है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिया है आपको ओवरी, यूरेटस, सर्विक्स, वेजाइना और फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ओवरी में दिया है, देयर आर 2 आलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द यूरेटस। 2 आलमंड शेप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं यूरेट्रस के आसपास। सेवरल इमेच्योर एग और ओवा आर प्रेजेंट विद इन द ओवरी। बहुत सारे इमेच्योर एग्स और ओवा इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। विच मैच्योर्स Several are present within the ovary which mature after puberty and gets released one at a time as ovum। और puberty के टाइम पर ये mature होते हैं और ये एक बार में एक ovum रिलीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यूरेटस, दैट इज वूम्ब, ये बीच का स्ट्रक्चर है। इट इज़ अ पियर शेप्ड हॉलो ऑर्गन विथ थिक मस्कुलर वॉल। द एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड द यूरेटस, और यहीं पर ये एम्ब्रियो डेवलप होता है, ओके। द यूरेटस इनिशियली प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड लेटर द फीटस। और यहीं पर पहले तो एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद फीटस, मतलब क्या आप बोल सकते हैं यंग बेबी, मतलब छोटा और बहुत बहुत ही छोटा सा बेबी यहाँ पर ही क्या होता है, वो स्टोर्ड रहता है या फिर प्रोटेक्टेड रहता है। इसके बाद आते हैं फेलोपियन ट्यूब्स। There are 2 tubes present on the either side of the uterus carry the ovum released by each ovary। ये ovum को रीच करवाते हैं ओवरी तक।
Tiny hair-like structure called cilia are present in the tube which help in the movement of ovum inside the fallopian tube. और अंदर इसके hair-like structure होता है जो help करता है ट्यूब में हेल्प करता है मूवमेंट का, किसका, ओवम का फेलोपियन ट्यूब तक, ठीक है, इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब. इसके बाद आता है सर्विक्स. इट इज़ अ नैरो ओपनिंग इन द लोअर पार्ट ऑफ द यूरेटस दैट एक्सटेंड इनटू द वजाइना. ये बिल्कुल ओपनिंग होती है जो धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाती है, वजाइना तक पहुँच जाती है. इट इज़ अ थिन मस्कुलर वॉल ट्यूब दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ ऑफ द यूरेटस एंड ओपन्स टू द आउटसाइड. ये यूरेटस के माउथ से स्टार्ट होता है और बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है, मतलब कि यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. ओके, तो ये था आपका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, चलिए अब हम आगे की चीज़ हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके.